एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो पहले एनकाउंटर हुए थे उसके बाद तो कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग नहीं हो रही, और पुलिसिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सब लूट में लगे हैं। क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि आईएएस फरार है, अंडरग्राउंड है आईएएस, और सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं, और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट, और याद रखना जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है, और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के, कई रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्ते हैं, इसकी वजह से खासम खास थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहे थे। और याद रखना, ये कमीशन का झगड़ा नहीं था, ये बंटवारे का झगड़ा था। सरकार को पता ही नहीं कि कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहां पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भू माफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भू माफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी, सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? कांग्रेस पार्टी के सांसद है बाराबंकी से तनुज पुनिया, उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े, वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए, इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहां आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहां है जो जिस पर आरोप लगा है इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था, आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए, आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। 2 दिन पहले एक आईएएस के ऊपर कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साथी, बिको मत, कार्रवाई नहीं हुई है, ये कार्रवाई नहीं हुई है। आप सवाल ये पूछिए कि जिस आईएएस ने कमीशन लिया वो कमीशन कहां तक जाता था, और उसके साथ साथ एक बात और पूछिए, आपके बगल के प्रदेश में
50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था किसी के यहाँ। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये बताओ वो किस आईएएस पर आरोप लग रहा था। मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। सर वो रुपया कहाँ तक जाता है जो आप कह रहे हैं? अगर हमारा पत्रकार साथी ये जिसपे आरोप लग रहा था, मैं नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं ना कि भाई वो पकड़ा गया, उस पर जांच हो गई, तो मैं आपसे कहता हूं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के इस पत्रकार साथियों को 1000 रुपए इनाम देंगे सब लोग। सर ये तो कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल। सर रामजी सुमन ने जो बयान दिया उसको लेकर के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए मैं मजबूरी समझ सकता हूं। मैं इसका बुरा मत मानिए। मैं अपने पत्रकार साथियों को कहता हूं इस बात का बुरा मत मानिए। इसलिए बुरा मत मानिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मैं भी आपकी तकलीफ परेशानी को समझ सकता हूं कि अगर नौकरी छूट गई तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, और क्योंकि नौकरी का संकट है, नौकरी का इतना बड़ा संकट है कि अगर आपकी हमारी किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती दोबारा। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में। क्यों जाते हो 8 साल? क्यों 8 साल जाते? एक हफ्ते का हिसाब किताब देख लो बीजेपी का। विधायक के कपड़े फाड़ दिए, विधायक के पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए, और पुलिस और कमिश्नर को क्या कहा विधायक ने कि अगर दूध पिया हो तो आ जाओ, छू के दिखा दो। यही तो कहा ना विधायक ने। विधायक ने क्या कहा? विधायक ने ये कहा कि अगर कमिश्नर ने दूध पिया हो तो बता दो, सामने सीने पे गोली मार के दिखा दो। एक विधायक ने क्या कहा आगरा के, क्या भ्रष्टाचार है। फतेहपुर में बीजेपी का नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि इन पे कई 100 बीघा जमीन है, डंपर है, और मुख्यमंत्री, सोचो एक हफ्ते की परिस्थितियां देखिए आप क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री के अपने खासम खास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर और जांच का आदेश देना पड़ा। तो अगर एक अधिकारी करप्ट है तो सोचो कितने अधिकारी करप्ट होंगे। जितने अधिकारी मुख्य स्थान पर बैठे हैं उनके बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। आपने बताया सर वो करप्शन का पैसा कहाँ तक जाता था? सब पे बंटता होगा, बंटने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे। के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।